चलिए, आज सुनते हैं एक बहुत पुरानी और मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक चतुर खरगोश की, जो हमें सिखाएगा कि कैसे अक्ल यानी दिमाग बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकता है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी में मेरे साथ चलने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में बुद्धि ताकत को हरा सकती है? क्या लगता है? चलिए देखते हैं कि हमारा ये छोटा सा हीरो खरगोश इस सवाल का क्या जवाब देता है। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। वहाँ एक नियम था, लेकिन ये कोई अच्छा नियम नहीं था। ये एक ऐसा समझौता था जो डर की वजह से हुआ था। हुआ यूं था कि एक बहुत ही जालिम शेर ने सभी जानवरों को इतना डरा रखा था कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ती थी। और ये नियम बहुत ही भयानक था। हर रोज जंगल के एक जानवर को खुद शेर का खाना बनने के लिए उसकी गुफा में जाना पड़ता था। जरा सोचिए, उस जंगल में कितना डर और उदासी का माहौल रहा होगा। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस बार बारी थी एक छोटे से खरगोश की। पर इस छोटे से जानवर के पास एक बहुत बड़ा आइडिया था। उसने सोचा कि नहीं, मैं अपनी किस्मत को ऐसे नहीं मानूंगा, मैं इसे बदलूंगा। तो जब खरगोश की बारी आई ना, उसने ठान लिया कि इस दुष्ट शेर से तो अब छुटकारा पाना ही होगा। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया और अपनी होशियारी का इस्तेमाल करने की सोची। तो उसका प्लान क्या था? सबसे पहले शेर को गुस्सा दिलाना। वो जानबूझकर शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। उधर शेर भूख से बेहाल था और इस देरी ने उसके गुस्से को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। और बस जैसा खरगोश ने सोचा था, उसे देखते ही शेर गुस्से से दहाड़ा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? शेर का यही गुस्सा खरगोश के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था। अब खरगोश ने बहुत ही चतुराई से एक कहानी बना ली। उसने डरने का नाटक करते हुए धीरे से कहा, महाराज, मैं क्या करता, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचा हूं। और शेर शेर का तो घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो दहाड़ा, दूसरा शेर कहाँ रहता है? वो इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। वो अपने अलावा किसी और शेर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था और खरगोश के जाल में पूरी तरह फंस गया। तो फिर क्या हुआ? शेर तो गुस्से में था और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची है। तालाब पर आमना सामना, जहां खरगोश का बिछाया हुआ जाल तैयार था। खरगोश ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। और वो गुस्सैल शेर फौरन उसके पीछे चल पड़ा। वो छोटा सा खरगोश आगे आगे और वो ताकतवर शेर गुस्से में भरा हुआ उसके पीछे पीछे। उसे जंगल के बीच एक गहरे तालाब के पास ले गया। तालाब के किनारे पहुंचकर खरगोश ने बड़ी मासूमियत से फुसफुसाते हुए कहा, महाराज देखिए, वो इसी के अंदर छिपा है। बस अब खरगोश का प्लान अपने आखिरी पड़ाव पर था। जैसे ही शेर ने तालाब के शांत शीशे जैसे पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। पानी में एक और शेर उसे गुस्से से घूर रहा था, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अपने घमंड और गुस्से में अंधा होकर शेर अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझ बैठा। उसे लगा कि ये दूसरा शेर उसे लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। और यहां होती है अक्ल की जीत, बुद्धि की शानदार जीत। ये साबित हो जाता है कि असली ताकत हमेशा जिस्मानी नहीं होती। अपने दुश्मन को देखकर शेर गुस्से से पागल हो गया और उस पर हमला करने के लिए तालाब में एक जोरदार छलांग लगा दी। कितना मूर्खता भरा और जल्दबाजी का कदम था ये। और नतीजा, तालाब बहुत गहरा था और वो घमंडी शेर पानी में डूबकर मर गया। इस तरह उस छोटे से खरगोश की वजह से जंगल को हमेशा के लिए उसके आतंक से छुटकारा मिल गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें सिखाती है कि दिमाग और होशियारी बड़ी से बड़ी ताकत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। हमेशा याद रखिए, जो काम ताकत नहीं कर सकती, वो दिमाग कर सकता है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आखिर है क्या? क्या वो ताकत है जिसे हम देख सकते हैं, या वो बुद्धि है जो चुपचाप अपना काम कर जाती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।